दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एबीएम टेक। दोस्तों, आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। थंबनेल में हमने बात की है कि टेलीग्राम के सीईओ पॉरेल दुरोवो को फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया है। उनको क्यों अरेस्ट कर लिया गया है, उनके ऊपर क्या क्या धाराएं लगाई गई है, ये सारी जानकारी हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि क्या टेलीग्राम के बाद व्हाट्सएप भी हमारे इंडिया में बैन हो सकता है। तो ये जानकारी मैं पूरी आपको दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहना बिल्कुल एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक ऐप है व्हाट्सएप के बाद में। टेलीग्राम के ऊपर अप्रॉक्स 95 करोड़ यूज़र्स है, जिसमें से अगर आप बात करें तो 10 से 12 करोड़ यूज़र्स हमारे सिर्फ इंडिया में हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इस डेटा को कैलकुलेट कर ले तो अगर टेलीग्राम बंद होता है तो कई सारे यूट्यूबर्स को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो जो भी वीडियो बनाते हैं, वो जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं और वो जो भी जानकारी शेयर करते हैं, वो व्हाट्सएप से ज़्यादा वो टेलीग्राम पे शेयर करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर टेलीग्राम चैनल बैन होता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को उठाना पड़ सकता है। अब भी अगर आप टेलीग्राम के ऊपर देखें तो कई सारे लोग टेलीग्राम के ऊपर अपना चैनल भी चलाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंडिया में टेलीग्राम चैनल बैन क्यों होगा। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल के जो सीईओ है, इनको फ्रांस में अरेस्ट किया जा चुका है। उनके ऊपर धारा लगाई गई थी कि अगर आपने हमको जो टेलीग्राम का डेटा है वो अगर नहीं दिया तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। उन्होंने टेलीग्राम का डेटा सरकार को शेयर करने से पूरी तरह मना कर दिया और फ्रांस की गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया दोस्तों। इसी के साथ साथ वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कई सारे चार्जेस भी लगाए हैं दोस्तों। सबसे पहला है कि टेलीग्राम का टेररिस्ट एक्टिविटी में बहुत बड़ा हाथ है। जितने भी ये टेररिस्ट ग्रुप हमारे वर्ल्ड में चलते हैं, ये कम्युनिकेशन करने के लिए टेलीग्राम का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट यही खास बात है जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया है कि भैया टेररिस्ट जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें टेलीग्राम का बहुत बड़ा हाथ। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो टेलीग्राम के ऊपर अश्लील वीडियो बहुत सारे जगहों से शेयर किए जा सकते हैं बड़े आसानी से, इसलिए उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो ये दूसरा रीज़न हो गया हमारा कि जो टेलीग्राम के सीईओ है उनको अरेस्ट किया जा चुका है। अगर हम लोग तीसरे रीज़न की बात करें दोस्तों, तो तीसरा रीज़न ये है कि अभी हाल ही में टेलीग्राम ने यूट्यूब की तरह ही मोनेटाइजेशन प्रोसेस शुरू कर दी थी, जिसके ऊपर ऐड भी आने लगे थे और वहाँ से जो भी लोग अपना बड़े बड़े यूट्यूबर जिन्होंने वहाँ पर अकाउंट खोले हुए थे वो काफ़ी हद तक पैसा वहाँ से जनरेट कर रहे थे। लेकिन अब ऐड चलाने की वजह से क्या हो गया कि वहाँ पर गलत तरीके की ऐड को प्रमोट किया जाने लगा दोस्तों। ये तीसरा रीज़न हो गया जिसकी वजह से सीईओ को अरेस्ट कर लिया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा देखी गई है कि किसी भी एग्ज़ाम का पेपर एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले टेलीग्राम के ऊपर लीक होने की खबरें बहुत चलती आ रही है दोस्तों। कोई भी पर्सन बड़ी आसानी से खबर छाप देता था कि भैया अगर आपको कल के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कांटेक्ट करिए, हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है। इसका मतलब एक दिन पहले ही, एग्जामिनेशन के एक दिन पहले ही डेटा जो है, जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हो जाता था टेलीग्राम के ऊपर। तो इस वजह से भी हमारी भारत की सरकार, क्योंकि हमारे भारत में अभी यूपी की अगर बात करें हम लोग, तो हमारे भारत में जो भी एग्ज़ाम होती थी सरकारी डिपार्टमेंट की, उसके पेपर एक दिन पहले ही लीक हो जाते थे, जिसमें सबसे बड़ा हाथ था टेलीग्राम का। टेलीग्राम के माध्यम से ही ये खबरें फैलाई जाती थी और टेलीग्राम के माध्यम से ही ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बच्चों तक पहुंचाया जाता था। इससे क्या होता था, जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं उनका बहुत नुकसान होता था दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक खबर आ चुकी है कि भैया सीईओ को तो अरेस्ट कर लिया जा चुका है। अब वहाँ पर सीईओ को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन हमारी भारत की सरकार भी अब इस खबर को सीरियसली लेने लगी है दोस्तों। हमारी भारत की सरकार ने भी आईटी कंपनी को, आईटी सेल को कह दिया है कि भैया टेलीग्राम की सारी जानकारी निकालिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टेलीग्राम इन फ्यूचर हमारे भारत में भी बैन हो सकता है। अगर टेलीग्राम के सीईओ को इस पूरे चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो इनको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि भैया जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी चार्जेस आपने हमारे ऊपर लगाए हैं वो सारे के सारे फेक है। अगर वो सीईओ
कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि उनके ऊपर लगाए गए सारे चार्जेस फेक है तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये जो सारे चार्जेस मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो सारे चार्जेस अगर साबित हो जाते हैं कि टेलीग्राम से ये सारी एक्टिविटी गलत हुई है तो CEO को 20 साल तक की जेल भी हो सकती है दोस्तों। तो ये थी टेलीग्राम की बात। अब बात करते हैं व्हाट्सएप की। क्या व्हाट्सएप पर भी ये सारी खबरें होती है दोस्तों? जी हाँ, पहले होती थी, लेकिन व्हाट्सएप ने अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर लिया कि जो भी इनलीगल एक्टिविटी व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप इस ऐप पे करता है वो तुरंत ऐसी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। तो व्हाट्सएप सरकार के नियमों का पूरी तरह पालन करता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि व्हाट्सएप फ़िलहाल तो अभी हमारे इंडिया में या कि दुनिया की किसी भी कंट्री में अभी तक के बैन नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर टेलीग्राम के जो CEO है वो अपने आप को बेकसूर साबित कर देते हैं तो इन फ्यूचर हो सकता है कि टेलीग्राम भी अच्छी तरह से चलता रहे दोस्तों, वरना टिकटॉक की तरह ही हमारे इंडिया में टेलीग्राम चैनल पूरी तरह से बैन हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये थी टेलीग्राम की सच्चाई। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको ऐसी एक ऐप के बारे में बताऊँगा दोस्तों कि आप फ़ोन पे से रिचार्ज करते हो, गूगल पे से रिचार्ज करते हो तो आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर मेरे बताए हुए ऐप से अगर आप रिचार्ज करोगे दोस्तों तो आपको कई सारा बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट जो रिचार्ज आप कर रहे हो उसमें आपको कमीशन भी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप जितने का भी रिचार्ज करो उसमें से वो अमाउंट माइनस हो जाएगा और आपको ढेर सारा फ़ायदा मिलेगा, रिचार्ज चाहे छोटा हो या बड़ा हो। तो ये सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।